हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई ग्रेड बी या फिर अन्य किसी बैंक में, तो इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, जैसे जीडीपी के कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। 5 ईयर प्लान पर भी आज तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग से क्वेश्चन पूछते हैं। आरबीआई, सिडबी, सेबी, आईआरडीआई, ट्राई, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, शेयर मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। इंडियन स्कीम्स जो इकोनॉमिक से संबंधित हैं वो भी कवर कराई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, ताकि आप उन्हें एक बार देख लें कोर्स बाय करने से पहले, ताकि आपको फॉर्मेट पता चल जाए किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही कोर्सेज 1 साल की वैलिडिटी के हैं और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है हमारे किसी भी कोर्स के संबंध में, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में कितने लोगों ने वोट दिया। हाउ मैनी पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द वक्फ बिल इन द राज्यसभा। ऑप्शंस हैं 200, 131, 134 या फिर 128। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिन हुई थी 1948 में, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर्स WHO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2025 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम रहेगा हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। एक और डे है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यह है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जीनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा। हु वॉन द 2025 ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल टाइटल। 2025 ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल खिताब किसने जीता। राइट आंसर ऑप्शन बी है, निहाल सरीन। इंडियन चेस मास्टर, ग्रैंड मास्टर हैं निहाल सरीन। इन्होंने 2025 का ताशकंद ओपन अक्सामोव मेमोरियल टाइटल जीत लिया है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। एक और न्यूज़ करंट स्पोर्ट्स की देख लेते हैं इसी के साथ में ही। राजगीर जो कि बिहार में है, ये हीरो एशिया कप हॉकी 2025 को होस्ट करेगा इसी साल अगस्त में। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये चलेगा राजगीर हॉकी स्टेडियम में। और ये दूसरा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसे राजगीर होस्ट करने वाला है। इससे पहले लास्ट ईयर नवंबर में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी इसने होस्ट किया था, जहां भारत विजेता बना। और ये जो हीरो एशिया कप हॉकी होने वाला है, 12th एडिशन होगा। 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना एंड मलेशिया। द राज्यसभा clocked in the longest ever session without a break on April 4.
हाउ मेनी आवर्स डिड इट लास्ट। राज्यसभा का अब तक का सबसे लंबा सत्र 4 अप्रैल को बिना किसी रुकावट के चला। ये कितने घंटों तक चला? सही आंसर ऑप्शन सी है 17 आवर्स। देखिए जो फर्स्ट बजट सेशन है इस 18th लोकसभा का वो 4 अप्रैल को कंक्लूड हुआ। दोनों ही हाउसेज ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको पास कर दिया, यानी कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ये बजट सेशन था 2025 का और 31 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और अब 4 अप्रैल 2025 तक ये चला है। इस दौरान जो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी रही वो 118% रही, वहीं राज्यसभा की 119% रही है। अच्छा, एक रिकॉर्ड बना कि राज्यसभा ने लगातार 17 घंटे कार्य किया, 3 अप्रैल को 11 बजे शुरू होकर 4 अप्रैल को 4 बजे तक। ठीक है, वक्फ बिल पास किया और भी कई सारे बिल्स थे, मणिपुर से संबंधित जो प्रेसिडेंट रूल है उससे संबंधित थे। तो टोटल 16 बिल्स पास हुए पार्लियामेंट द्वारा इस बजट सेशन में। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व एनुअली। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 6। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये डे 23 अगस्त 2013 को डिक्लेयर किया गया था। ये डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 1896 में इसी दिन फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ऑफ द मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई थी एथेंस, ग्रीस में। 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस का थीम रहेगा लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। हाउ मच टैरिफ डिड इंडिया फेस ऑन इट्स एक्सपोर्ट्स टू द यूएस ड्यूरिंग दिस ट्रेड वॉर। अमेरिका ने भारतीय आयात पर कितना टैरिफ लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 27%। देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फुल स्केल ट्रेड वॉर लॉन्च कर दिया है। कंट्रीज़ पर जो है टैरिफ लगाए जा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, यानी कि जो देश इन पर लगाते थे अब तक अमेरिका नहीं लगाता था। अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, अमेरिका एक सोचता था कि क्या टैरिफ लगाना, पर अब अमेरिका ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं। तो 10% से लेकर मैक्सिमम 49% तक के टैरिफ लगाए हैं। ठीक है, और भारत पे लगा है 27% का टैरिफ। अच्छा, टैरिफ को आप इस तरह समझिएगा, मतलब सरकार पर नहीं लगा है। अब मान लीजिए भारत से कोई सामान जा रहा है अमेरिका में, वो 100 रुपये का बिकना है अमेरिका में जाके, ठीक है, या आपके $100 का, मतलब किसी आप एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो अमेरिका ने 27% टैरिफ लगा, तो अब 100 रुपये में उसमें 27 रुपये का टैक्स जोड़ लेगा, तब जाकर वो बिकेगा। अब उससे क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा, अमेरिका की मार्केट में महंगा हो जाएगा, जबकि अमेरिका की जो लोकल चीज़ें हैं वो उसके कंपेयर में सस्ती हो जाएंगी। तो अब अमेरिका वाले क्या करेंगे, भारत से जो एक्सपोर्ट हुआ है, भारत से जो इम्पोर्ट हुआ है उसे नहीं बाय करेंगे, अपने अमेरिका वाला जो सामान है उसको बाय करेंगे। तो इस तरह से कार्य करता है। पहले क्या था, पहले टैरिफ नहीं लग रहा था, भारत से जो सामान जा रहा था वो सस्ता था वहाँ पर अमेरिका में और बिक भी रहा था। पर अब जब टैरिफ लगाते हैं तो वहाँ पर महंगा हो जाएगा भारत का जो सामान है। तो जो यहाँ से एक्सपोर्टर हैं जो अमेरिका में सामान भेज रहे हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत जो है 52% की ड्यूटी लगाता है यूएस पर, ठीक है, और इन्होंने बेस लाइन टैरिफ की अमेरिका ने 10% रखी है, यानी कि 10% से शुरू होगा और 49% तक लगेगा। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, 49% तक भी टैक्स लगेगा। वट वॉज मनोज कुमार फेमसली निकनेम्ड फॉर हिज पैट्रियोटिक फिल्म। मनोज कुमार को उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए क्या उपनाम दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत कुमार। मनोज कुमार जिनका जब जन्म हुआ था तब नाम था इनका हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। 24 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था इनका एबटाबाद पाकिस्तान में। फिर ये भारत आ गए थे पार्टीशन के टाइम पर। इंडियन एक्टर रहे, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट, एडिटर। हिंदी सिनेमा में इन्होंने काम किया, ठीक है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। और पैट्रियोटिक फिल्म्स इन्होंने काफ़ी की है, इसलिए इनका नाम भारत कुमार रखा गया था। 87 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। पद्मश्री मिला इन्हें 1992 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला इन्हें 2015 में, और नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे 2004 से। एक और ओबिचुरी देखेंगे, जाने माने क्लासिकल सिंगर और फॉर्मर अस्थाना विद्वान तिरुपति देवस्थानम के गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। हु वॉन द विमेंस स्क्वैश टाइटल एट द इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट। इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट में महिला स्क्वैश का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है अनाहत सिंह। तो जो अनाहत सिंह है इन्होंने विमेंस स्क्वैश टाइटल जीत लिया है इंडियन ओपन 2025 PSA कोपर इवेंट मुंबई में। इन्होंने हराया हेलेन टेंग जो कि हांगकांग चाइना की है। मेंस फाइनल की बात करें तो अभय सिंह यहाँ पर हार चुके फाइनल में इजिप्ट के करीम अल टोर्की से।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड मैरीन पैरासाइट आइसोपॉड स्पीसीज इन ओडिशा? उड़ीसा में नई खोजी गई समुद्री परजीवी आइसोपॉड प्रजाति का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है लोबोथ्रॉक्स भारत। बहरामपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मैरीन पैरासाइट आइसोपॉड की नई स्पीसीज डिस्कवर की है। गोपालपुर, गंजम डिस्ट्रिक्ट और बहावलपुर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। नई स्पीसीज जो है लेस देन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका नाम रखा गया है लोबोथ्रॉक्स भारत। एक नई स्पीसीज स्नेक हेड फिश की मिली है चन्ना नाची, कहाँ पर? मेघालय में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज साइंड MOU विद विच म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज फॉर देयर इन्वेस्टर्स? डाक विभाग ने अपने निवेशकों के लिए डोर टू डोर KYC सत्यापन सेवा प्रदान करने के लिए किस म्यूचुअल फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसने एक MOU साइन किया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ, ताकि डोर टू डोर KYC वेरिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकें जो भी इन्वेस्टर्स हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के उनके। दिस पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रीमलाइन द KYC प्रोसेस, ensuring convenience, security and compliance for investors across India. Which Indian institution has recently been recognized as an institute of national eminence? हाल ही में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान के रूप में मान्यता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी IIT हैदराबाद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एमिनेंस का दर्जा दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो इसके अब क्या होगा, जो 100% टैक्स एग्जम्पशन इसको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। जो भी इस इंस्टीट्यूट को डोनेशन मिलेगी ना, उस डोनेशन पर 100% टैक्स एग्जम्पशन रहेगा। इससे पहले 50% टैक्स एग्जम्पशन ही होता था। हाउ मैनी गैलेक्सीज डिड द यूक्लिड टेलीस्कोप कैप्चर इन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस? यूक्लिड दूरबीन ने कितनी आकाशगंगाओं के उच्च रेजोल्यूशन चित्र कैद किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है 26 मिलियन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है यूक्लिड, इसने हाल ही में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की हैं 26 मिलियन गैलेक्सीज की। तो एक और संभावनाएं खुल गई हैं कैसे तरह से हम डार्क यूनिवर्स को स्टडी कर सकते हैं। यूक्लिड जो है 1.2 मीटर टेलीस्कोप है जो लार्ज स्पेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे गैलेक्सीज, तो उनको मैप कर सकता है। ये किस तरह से हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हुई है, किस तरह से गैलेक्सी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से शेप होती है, ये सभी इनसे पता चल जाता है। जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। एक और न्यूज़ देखेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित। इसने अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन गाया इसको जो है शट डाउन कर दिया है। दिसंबर 2013 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद नास्कॉम टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य सरकार ने विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नास्कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नास्कॉम के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ राज्य में बढ़ सकें। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने नास्कॉम के वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत श्रीनिवासन और भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मुलाकात की बेंगलुरु में। What is the new men's 100 meter sprint national record set by गुरिंदर वीर सिंह एट द इंडियन ग्रां प्री 1? इंडियन ग्रां प्री 1 में गुरिंदर वीर सिंह द्वारा स्थापित नया पुरुष 100 मीटर स्प्रिंट राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10.20 सेकेंड्स। गुरिंदर वीर सिंह इन्होंने मेंस 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 10.20 सेकेंड इन्होंने अपनी रेस को पूरा करने में लिए हैं इंडियन ग्रां प्री 1 जो कि बेंगलुरु में हुआ है। रिलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये। और किसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है? मणिकांता हॉबिलदार का, जिनका 10.23 सेकंड का रिकॉर्ड था। अक्टूबर 2023 में सेट किया था उन्होंने। विच बैंक रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर एन एडिशनल 4% स्टेक इन एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हाल ही में किस बैंक ने एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत ही एडिशनल 4% स्टेक हासिल करेगा एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। किससे लेगा? एजियस इंश्योरेंस इंटरनेशनल से। इसके साथ फेडरल बैंक के जो स्टेक हो जाएंगी इस एजियस फेडरल में वो 30% हो जाएंगे, पहले 26% थे। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें ये भी अप्रूवल दे दी है कि रिजर्व जो फेडरल बैंक है वो एडिशनल 4% स्टेक हासिल कर सकता है
AFLIC में 105 करोड़ रुपए तक, ठीक है, 105 करोड़ रुपए तक का ही डील रहेगी। जो एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है जॉइंट वेंचर है बिटवीन एजिस, जो कि मल्टीनेशनल इंश्योरेंस जायंट है, हेडक्वार्टर्स यूरोप में और फेडरल बैंक के बीच में। वट वॉज इंडियाज टोटल एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? सही आंसर ऑप्शन सी है 717.9 बिलियन $। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 10.7% तक बढ़कर 717.9 बिलियन $, पहुंच चुका है दिसंबर 2024 के एंड तक, जबकि दिसंबर 2023 में 648.7 बिलियन $, था, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा ने बताया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 0.7% का इंक्रीज देखने को मिला है। सितंबर 2024 में 712.7 बिलियन $, था। एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो ये 19.1% रहा है दिसंबर 2024 के एंड तक, सितंबर 2024 में 19% था। $, डिनोमिनेटेड डेट ये लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट का, उसके बाद फिर इंडियन रुपी, फिर जापानीज येन, फिर SDR, फिर यूरो। लोन्स लार्जेस्ट कंपोनेंट है एक्सटर्नल डेट के, यानी कि लोन्स की वजह से हमारा डेट काफ़ी बड़ा है 33.6%, उसके बाद करेंसी एंड डिपॉजिट्स, फिर ट्रेड डिफिसिट एंड एडवांसेस एंड डेट सिक्योरिटीज़। हाउ मच ऑफ वोडाफोन आइडियाज स्पेक्ट्रम ड्यूज हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी, भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया की स्पेक्ट्रम बकाये का कितना हिस्सा इक्विटी में बदलने का फैसला किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है 36,950 करोड़ रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया है कि 36,950 करोड़ रुपये जो ड्यू है वोडाफोन इंडिया का, स्पेक्ट्रम ड्यूज जो हैं उनको इक्विटी में बदल देंगे, यानी कितने रुपए की हिस्सेदारी सरकार वोडाफोन इंडिया में ले लेगी। तो गवर्नमेंट के स्टेक जो है वोडाफोन इंडिया में 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएंगे। बाकी जो इस फिर आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, इनके घट जाएंगे, 9.4% हो जाएंगे, वोडाफोन के 16.1% हो जाएंगे। ऐसे ही वोडाफोन यूके की जो ओनरशिप है ये 24.4% से घटकर 16.1% हो जाएगी। सेबी ने साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्जाम्प्ट भी कर दिया है कि ये ओपन ऑफर कर सकती है इस 34.10% स्टेक हासिल करने के लिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। विच कंपनी इस्टेब्लिश्ड इंडियाज लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट एट दहेज, किस कंपनी ने दहेज में भारत का सबसे बड़ा क्लोरोटोलुइन संयंत्र स्थापित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड ने देश का लार्जेस्ट क्लोरोटोलुइन प्लांट इनोग्रेट किया है दहेज गुजरात में। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इस मौके पर मौजूद रहे। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है और एनुअल प्रोडक्शन 30,000 टन का रहने वाला है। तो इसमें क्लोरीन को यूटिलाइज करके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड, ये सब बनाए जाएंगे। इसी तरह का एक और करंट अफेयर है, वारी एनर्जीज, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी कैपेसिटी 5.4 गीगावाट की है, इसे इनोग्रेट किया है चिखली, साउथ गुजरात में। What is India's rank in private AI investments as per the 2025 Technology and Innovation Report issued by UNCTAD? UNCTAD द्वारा जारी 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार निजी AI निवेश में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 10th। देखिए एक UN रिपोर्ट जारी की गई, इसमें बताया गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना रहा 2023 में, किस कंपनी में अच्छा रहा। तो भारत और चाइना जो है ये दो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो जिनमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, ये अच्छी रैंक है। भारत 10वें नंबर पर है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इसका नाम है, सब टाइटल है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। इसे UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया है। अच्छा, अलग अलग इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत 36वें नंबर पर है, 2022 में 48वें नंबर पर था। अच्छा, कंट्री का जो रेडीनेस है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ के लिए उसमें 36 नंबर पर है, ये तो हमने खैर पढ़ लिया, अभी दोबारा रिपीट हो गया है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ICT डेवलपमेंट में भारत 99वें नंबर पर है, 113वां नंबर पर है स्किल्स में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd नंबर पर है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10वें नंबर पर है, फाइनेंस में 70वें नंबर पर है। अच्छा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन AI की बात करें तो US टॉप पोजीशन पर है, 67 बिलियन $, की इन्वेस्टमेंट 2023 में, यानी कि टोटल जो ग्लोबल AI प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई है उसका 70% तो US में हुआ है। चाइना दूसरे नंबर पर है, भारत 10वें नंबर पर है, भारत में 1.4 बिलियन $, की इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा, मोस्ट गिटहब डेवलपर्स यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद फिर इंडिया में, फिर चाइना में। AI का जो मार्केट है वो 4.8 ट्रिलियन $, पहुंच जाएगा 2033 तक, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स। वेयर इज़ गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड?
विच स्टेट लॉन्च अंत्योदया गृह योजना? उड़ीसा. इंडिया एंड विच साउथ अमेरिकन कंट्री recently signed quick impact projects agreement? Bolivia. Which bank has been honored with the top improvers award in the E 6.0 reforms index? Punjab and Sindh Bank. Which state launched Bhagirath mobile app under the जल संरक्षण अभियान 2025 to conserve water resources? उत्तराखंड. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में. Which is the fastest train in the world? In which city was the 6th BIMSTEC summit on 25 held? Of which territory was James Frederick Nelson elected the new prime minister? Every year, March this is celebrated as Shahid Divas to commemorate the execution of Bhagat Singh along with his fellow revolutionaries Sukhdev Thapar and Shivram Rajguru. Which state has the largest share of Waqf properties, accounting for 27% of the national total with 2,32,547 properties? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा. ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए. और SBI मेंस एग्ज़ाम्स के लिए टेलीग्राम पर मैं कई सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उन्हें भी आप देख लीजिएगा. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा. करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप. थैंक यू गाइस.